Hello friends, again welcome to our channel Learning is Success. I hope guys all of you will be fine. Friends, as you can see on the screen, today's our video is based on articles. सो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हमारे जो आर्टिकल्स हैं उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं तो वो सारे फैक्ट्स इस वीडियो में मैंने दिए हैं, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। वो शायद ही आपको पता हो, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को तो पूरा वीडियो ज़रूर ही देखना है, क्योंकि जो फैक्ट्स दिए गए हैं वैसे फैक्ट्स आजकल एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम आगे अपना वीडियो। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है वॉवेल्स, यानी वॉवेल यानी स्वर। जो हमारे स्वर हैं, वॉवेल हैं, वो इंग्लिश में होते हैं 5, A E I O U, ठीक है। और हिंदी में होते हैं A A I I, उ अंक आ। सॉरी, यहाँ पे आहा नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ आहा कर लीजिए, ठीक है। और कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। तो जो हमारे कॉन्सोनेंट इंग्लिश में होते हैं वो ABCD के 26 अक्षर होते हैं। तो 26 में से AE I O U यानी वॉवेल्स को निकाल दे तो 21 जो कैरेक्टर्स होते हैं ABCD के, वो सभी वॉवेल्स कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है A to Z विदाउट वॉवेल, ठीक है। और जो काज से लेकर ज्ञान तक के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो व्यंजन कहते हैं उनको। ये तो एक कॉमन सी चीज़ है जो आप सभी को पता होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल, नंबर 1, आर्टिकल के प्रकार देखे थे। नंबर 1, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द का आगे लिखा हुआ है द एंड दी, तो यानी कि द को हम लोग दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। तो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको आगे कि कहाँ पे इसको हम दा बोलते हैं और कहाँ पे इसको हम दी बोलते हैं। और सेकंड है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए एंड एन का यूज़ होता है इसमें। तो ए का जो प्रोनाउंसिएट होता है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आ हम बोलते हैं इसको और एन को एन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल को हम लोग क्लियर करते हैं। तो इट जनरली पॉइंट आउट अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इट जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यह सामान्यतः किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्थान पर प्रयोग होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। यानी कि द हमारा जो है किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के पहले यूज होगा, लेकिन वो विशेष व्यक्ति वस्तु और स्थान जिनको हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है ना, उनके पहले हम द का यूज करते हैं। और ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पेन, द सन, ठीक है, दिस इज़ द सन एंड दिस इज़ द ताजमहल, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ जो यूनिक वस्तुएं होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनके पहले भी द का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एंड एन, यानी हिंदी में कहते हैं आ एंड एन। तो इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट, इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। यह सामान्यतः उन विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ प्रयोग होता है जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते हैं। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं नहीं जानते हैं, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट। जिनके बारे में पहले से नहीं जानते हैं उनके पहले हम आ और एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, ठीक है। जिनके बारे में पहले से नहीं जानते हैं। अगर जैसे यहाँ पे पहला वाला आप सेंटेंस देखें, जैसे लिखा हुआ है दिस इज अ बॉय, ठीक है, लेकिन कोई बॉय ऐसा है जिसको हम पहले से जानते हैं तो हो जाएगा द बॉय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अब यूज़ देखते हैं हम लोग इसके, यूज़ ऑफ ए एंड एन, ठीक है।
तो यूज़ ऑफ ए एन एन में लिखा हुआ है सबसे पहला, इफ़ द एनी वर्ड स्टार्ट्स विद द वॉवेल साउंड। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वॉवेल साउंड, नॉट वॉवेल, वॉवेल साउंड, इसको ध्यान दीजिएगा, वॉवेल साउंड है नॉट वॉवेल। तो ऐसे वर्ड्स जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, ऐसे वर्ड्स जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होंगे, यानी अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंक आहा, इनसे जो स्टार्ट होंगे, इनके प्रोनाउंसिएशन में आ आई ई आ रहा होगा, ठीक है, उनमें हम उनके पहले एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है, इफ़ द एनी वर्ड स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, ध्यान दीजिए, कॉन्सोनेंट साउंड, यानी जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएट करते हैं तो कॉन्सोनेंट होता है, साउंड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं इसमें, अ बुक, अ पेन, देखिए अ बुक, बी आ रहा है, बा आ रहा है, पेन में पा आ रहा है। यहाँ देखिए यूनिक में लिखा हुआ है स्पेलिंग में यू, ठीक है, यूनियन में लिखा हुआ है यू, ठीक है। तो इनमें ध्यान दीजिए, यू है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ एन लगाएंगे। जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया वॉवेल साउंड होना चाहिए, वॉवेल साउंड होना चाहिए। तो वॉवेल साउंड यहाँ नहीं आ रहा है, हमने कहा था वॉवेल साउंड होना चाहिए ना कि वॉवेल होना चाहिए। तो वॉवेल साउंड यहाँ नहीं आ रहा है, वॉवेल जरूर जरूर है लेकिन वॉवेल साउंड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करेंगे, यूनियन में भी ए का यूज करेंगे। और ए ईयर, इसको ईयर जो है उसको हम लोग ईयर नहीं बोलते हैं, ईयर वो वाला होता है जैसे कान वाला ईयर, ठीक है, उसको कान को हम इंग्लिश में ईयर बोलते हैं। और इस वाले ईयर को हम लोग ईयर नहीं बोलते हैं, ऐसे नॉर्मली हम लोग सब लोग इसको ईयर ही पढ़ते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट ईयर, दिस इज़ ईयर, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएट वाई से होता है, या से होता है, तो इसलिए यहाँ भी ए यूज़ होगा, नॉट एन यूज़, ठीक है। और अब वाई, और एन वाले में ऊपर देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है एन MBBS डॉक्टर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एम से स्टार्ट हो रहा है, एम से, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड जो है हमारा वॉवल साउंड आ रहा है, एन एम ए आ रहा है, ठीक है, MBBS, ठीक है। एन ऑनेस्ट, यहाँ भी एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ईयर आ गया है, ठीक है, ये ईयर ई से स्टार्ट भी हो रहा है और साउंड भी ईयर ही आ रहा है, ई भी आ रहा है। NMLA, MA आ रहा है, तो यहाँ भी एन हो जाएगा। एक चीज़ याद रखेंगे, जिस जिस भी वर्ड में एम होगा, यानी जो भी वर्ड एम से स्टार्ट हो रहा है और उसका प्रोनाउंसिएट ज़्यादातर 99% एम से स्टार्ट हुए वर्ड का प्रोनाउंसिएट ए से ही होता है, तो वहाँ पे याद रखिएगा एन ही लगेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एम है लेकिन कुछ प्रोनाउंसिएट दूसरा हो जाए, लेकिन ऐसा हो मुश्किल है आपको मिलना, ठीक है। उसके बाद नीचे है एन ऑरेंज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो याद, सबसे इम्पॉर्टेंट जो था इसमें वो यही था कि हम लोग वॉवेल साउंड देखेंगे, नॉट वॉवेल, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे, ठीक है ना, नॉट कॉन्सोनेंट। तो इतना आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, इतना ही सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स में सबसे ज़्यादा ए और एन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो यही था कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में जानना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं AEIOU देखा, खट से ए एन लगा दिया, ठीक है, AEIOU देखा, एन लगा दिया, और कोई कॉन्सोनेंट देखा वहाँ पे ए लगा दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। होता है ये कि वॉवेल साउंड होना चाहिए या कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यूज़ ऑफ द, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूज़ ऑफ द, ए एन एन का तो यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ द, ठीक है। तो द, दी हम लोग, हमने कहा था आपको आगे हम बताएंगे कि द और दी कहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए पहले लिखा हुआ है दी, ठीक है। तो दी हम लोग कब पढ़ते हैं, इफ़ द एनी वर्ड स्टार्ट विद द वॉवेल साउंड, यानी कोई वैसा वर्ड जिसकी स्टार्ट जो है, जो स्टार्ट हो रहा है वॉवेल साउंड से, जैसे सेम वैसे ही है जैसे एन और ए वाला सिस्टम, ठीक है, वैसे ही
वॉवेल साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम, उसके पहले अगर दा लगा हुआ है तो उसको हम दी पढ़ेंगे, नॉट दा। ठीक है, वैसे ही इफ़ द एनी वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग दा बोलेंगे, दा पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट दी। ठीक है, तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वॉवेल साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो दी, उसके पहले अगर दा लगा है तो उसको दी बोलेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसके पहले अगर दा लगा हुआ है तो इसको हम लोग दा पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसको कभी मत भूलिएगा। और ये वाली जो चीज़ है, शायद बहुत सारे लोग कभी कभार पूछ भी लेते हैं कुछ लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिक पर्सन। इसका यूज़ बता रहे हैं हम, यूनिक पर्सन प्लेस अर्थिंग, यानी कि द का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ कोई यूनिक पर्सन हो उसके पहले, जहाँ कोई यूनिक प्लेस हो उसके पहले, जहाँ कोई यूनिक थिंग्स हो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई, द प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड, द सीईओ। ठीक है, तो ऐसे जो होंगे यूनिक चीज़ें होंगी। ठीक है ना, तो यूनिक चीज़ों के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। सन यूनिक है, अर्थ यूनिक है, मून यूनिक है। ठीक है ना, तो क्योंकि ये एक हैं इसलिए इनके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फिर यूज होता है फेमस बिल्डिंग्स के पहले, मोनूमेंट्स के पहले एंड म्यूजियम्स के पहले। फेमस बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम्स, यानी प्रसिद्ध भवन, स्मारक और संग्रहालयों के पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द गोल्डन टेम्पल, ठीक है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, द ताजमहल, ठीक है, द लाल किला, द आईफिल टावर। ठीक है, ऐसे जो चीज़ें होंगी जो फेमस होंगी, जैसे ताजमहल फेमस है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये भी फेमस है। ठीक है, ये स्मारक भी है। ठीक है ना, ये सॉरी स्टैचू है। ठीक है ना, इस तरह से जो चीज़ें जो फेमस होंगी उनके पहले जो फेमस होंगी बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम्स, ये सारी चीज़ें जो फेमस होंगी इनके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, यानी कि कंट्रीज़ का यानी देशों का जो समूह होगा उसके पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे द यूके, यूके इज़ नॉट अ कंट्री, यूके इज़ अ कंट्रीज़ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्री। ठीक है ना, यूके इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्री, कुछ देशों का जो समूह है उसी को हम लोग यूके बोलते हैं। वैसे यूएसए, यूएई, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है ना, तो ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, तो इनके पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है कंट्रीज़ दैट हैव प्लूरल प्लूरल नाउन। ठीक है ना, दैट हैव प्लूरल नाउन, तो जिन कंट्रियों का नाम जो होगा उनके नाम में प्लूरल नेम होगा। ठीक है ना, प्लूरल नेम होगा। जैसे द फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस जो है इसका इसमें प्लूरल है। ठीक है ना, तो बहुवचन है तो इसलिए इसके पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिवर्स के पहले, कैनाल्स के पहले, ओशियंस के पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। नदियाँ, नहर और महासागरों के पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। जैसे द गंगास, ठीक है, द अमेजन, देखो अमेजन नदी है। ठीक है ना, देखा, और उसके बाद द अटलांटिक, द पैसिफिक। ठीक है ना, इनके पहले भी हम लोग याद रखिएगा नदियाँ, नहर, महासागर। इसके पहले हमने बताया था बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम्स। ठीक है, कंट्रीज़ ग्रुप, यानी कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। ठीक है ना, और प्लूरल प्लूरल नेम होगा जो कंट्रीज़ का उनमें। ठीक है ना, इतना देखो एक बार में मैंने बता दिया, इनके पहले हमेशा द का यूज़ होगा। फिर देखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एडजेक्टिव्स। ठीक है ना, एडजेक्टिव्स जो पूरे ग्रुप या जाति का बोध कराते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो पूरे ग्रुप या जाति का बोध कराते हैं। ठीक है ना, उनके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग जान लीजिए। जो ऐसे एडजेक्टिव जिनके पहले जो पूरे ग्रुप या जाति का बोध कराते हैं, जैसे द डॉग,
द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर। ठीक है ना, ये ग्रुप हो गए, इनके डॉग्स के ग्रुप होते हैं। ओल्ड बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता। यंग भी बहुत सारे होते हैं, रिच भी बहुत सारे होते हैं, पुअर भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, इनके पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होंगी उनके पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे द यंगेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द लोवेस्ट, द हाइएस्ट, द नियरेस्ट, द रिचेस्ट, द मोस्ट। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग कि जो सुपरलेटिव डिग्री होगी, लेकिन किसकी, एडजेक्टिव्स की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स यानी क्रमवाचक संख्याओं के साथ, जो क्रमवाचक संख्याएं होंगी उनके पहले भी हम लोग क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द लास्ट। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट वाला सिस्टम होगा, तो अगर इस सेंटेंस में कहीं ये वर्ड आ रहे हैं तो इनके पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओनली। ठीक है, तो ओनली से पहले हम लोग द का प्रयोग केवल तब, ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता हो। क्या हो, इकलौता। जब वाक्य में इसका मीनिंग इकलौता निकल रहा हो, ओनली वन, जैसे कहते हैं ओनली वन। ठीक है ना, तो इकलौता हो, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ओनली से पहले द। जैसे द ओनली फ्रेंड, यानी ओनली वन फ्रेंड, दैट मीन्स ओनली वन फ्रेंड, सो यूज़ बिफोर द। ठीक है, द ओनली पर्सन, द ओनली सन, द ओनली डॉटर, द ओनली साइंटिस्ट। ठीक है ना, तो जो चीज़ केवल एक है उसके पहले हम लोग ओनली लगाएंगे और ओनली से पहले हम लोग द लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो केवल एक है। जो चीज़ केवल एक है उसके पहले भी हम लोग द लगाएंगे। जैसे द सन भी वो एक था, और जैसे मैंने बताया था जो चीज़ें यूनिक होंगी वो भी एक था, इसलिए जो चीज़ केवल एक है उसके पहले भी द लगेगा। ठीक है ना, जो चीज़ केवल एक है उसके पहले भी द लगेगा, और जो चीज़ केवल एक है उसके पहले अगर हम लोग ओनली लगा रहे हैं, ओनली, ठीक है, तो उसका मतलब इकलौता अगर है, केवल एक ही है, तो उसके पहले भी हम लोग द लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आल एंड होल। देख रहे हैं आप लोग, आल एंड होल। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, इसके फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है ना, वीडियो शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, लाइक कर लीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएँ। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आल का यूज कैसे करते हैं। तो आल के बाद द का यूज करते हैं। क्या करते हैं, आल के बाद द का यूज करते हैं, और होल के पहले द का यूज करते हैं। होल के पहले द का यूज, आल के बाद द का यूज। ठीक है, याद रखना, आफ्टर आल एंड बिफोर होल। ठीक है, आफ्टर आल बिफोर होल, इनके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ऑल द बुक्स आर हियर, ऑल द बुक्स आर हियर, तो यहाँ आल के बाद द आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आई विजिटेड द होल मेंबर्स, आई विजिटेड द होल मेंबर्स, तो होल के पहले यहाँ द आया है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नो यूज ऑफ द, नो यूज ऑफ द, तो नो यूज ऑफ द में हम लोग देखते हैं, तो यानी कि द का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होता है। ठीक है, अब अभी तक आप लोगों ने देखा था कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है, किन के पहले हम लोग द लगा सकते हैं, सॉरी लगाते हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ नहीं लगाना है वो देखते हैं हम लोग।
तो सबसे पहले देखते हैं बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेज, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, डिजीज़, प्रॉपर नाउन, कंट्री नेम्स, यानी कि जो भाषाएं होंगी, लैंग्वेजेस होंगी, उनके पहले हम लोग दा का यूज़ नहीं करते हैं। डिजीज़ के नेम्स जो होते हैं उनके पहले दा का यूज़ नहीं करते हैं। प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन जो होगा उसके पहले दा का यूज़ नहीं करेंगे। और कंट्री नेम्स जो होते हैं, जो देशों के नाम होते हैं, उनके पहले हम लोग दा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, नो यूज़, ठीक। उसके बाद बिफोर द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके पहले भी हम लोग द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के पहले द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है बिफोर द वर्ड्स हॉस्पिटल्स, गॉड एंड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स के पहले हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। गॉड्स किसी भगवान का नाम है, उनके पहले द का यूज नहीं करेंगे। स्कूल्स, स्कूल्स के पहले द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये थी आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।